नीरज गली गली घूमकर डोसा बेचता था। डोसा, हॉट डिलीशियस डोसा सिर्फ 30 रुपए में। मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। ओ डोसा वाले, इधर आ। जी भाई, आ रहा हूँ। नीरज अपनी ठेली लेकर बबलू के पास आता है। बताइए कौन सा डोसा खाएंगे, प्लेन डोसा या मसाला डोसा? अब मैं डोसा खाने वाला नहीं हूँ। तो फिर आपने मुझे अभी बुलाया था। हाँ बुलाया था, लेकिन डोसा खाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि अब से तुम इस गली में डोसा बेचने नहीं आओगे। क्यों भाई, हमने कोई गलती की क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो। कल से तुम यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बहुत दिनों से यहाँ डोसा बेच रहा हूँ। जो होता है वो होता है। कल से मुझे यहाँ मत दिखना। अब जा यहाँ से। नीरज वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सुबह से डोसा नहीं बिक रहे, कोई कमाई नहीं हो रही, और ये आदमी अचानक कह रहा है कहीं और जाकर बेचो। नीरज की ज्यादा कमाई नहीं हुई, उसे डोसा बनाने के अलावा कुछ आता नहीं था। क्या हुआ, आज ज्यादा डोसे बिके या नहीं? नहीं, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई। लगता है अब कमाई ही नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? जहां मैं डोसा बेचने जाता था वहां एक आदमी ने मना कर दिया। किसी ने कुछ कहा और तुम मान गए? ऐसा नहीं होता, तुम जाओ और वहीं बेचो। नीरज हिम्मत जुटाता है और अगले दिन फिर उसी जगह डोसा बेचने जाता है। हॉट एंड डिलीशियस डोसा, मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। डिलीशियस डोसा सिर्फ 30 रुपए में। फिर आ गया तू अपना मसाला डोसा लेके। और क्या करूं भाई, मेरा काम तो डोसा बेचना है। आखिरी बार बता रहा हूँ, अब यहाँ मत आना डोसा बेचने। अब से मैं यहीं डोसा बेचूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। वैसे भी एक जगह दो लोग मसाला डोसा नहीं बेच सकते। कौन कहता है? तू बेच और मैं भी बेचूंगा। जो अच्छा लगेगा लोग वहीं खाएंगे। तभी एक ग्राहक आती है। भाई बताओ, कितने मसाला डोसे दूं? नहीं, तुम मत दो। नीरज भाई, एक हॉट मसाला डोसा बना दो। अरे मेरे वाला भी ट्राई कर लो। नहीं, मैं नीरज के पास ही खाता हूँ। वो बहुत अच्छा मसाला डोसा बनाता है। नीरज ग्राहक के लिए डोसा बनाता है। बबलू बहुत गुस्सा होता है। जी बहन, अभी हॉट मसाला डोसा बनाता हूँ। नीरज की वजह से वो ग्राहक मेरे पास से नहीं खाया। अगर ये ना होता तो जरूर मेरा खाता। आज बहुत सारे मसाला डोसे बिके। अच्छा हुआ, भगवान करे रोज अच्छी कमाई हो। वैसे उस रास्ते से जाना बंद कर दिया? नहीं, बल्कि आज तो सबसे ज्यादा वहीं बिके। और वो दूसरा आदमी जो रोक रहा था वो भी वहां डोसा बेचने लगा, इसीलिए रोक रहा था। लेकिन उसके पास मेरे जैसा स्वाद कहां। सही कहा। और वैसे किसी और के कारण जगह क्यों बदल ली? बबलू गुस्से में दो आदमियों से बात करता है। तुम दोनों समझ गए ना? उसे ऐसा पीटना है कि कल से ठेला ना लगा सके। जो कहोगे वो करेंगे। ऐसा करेंगे कि कभी डोसा स्टॉल ना लगा सके। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कल से उसे डोसा बेचते नहीं देखना चाहता। जो काम दिया है वो कर देंगे, मतलब काम हो गया समझ लो। अब बेफिक्र होकर सो जाओ और कल अपना डोसा स्टॉल लगा लो। कल से वो आदमी तुम्हारी जगह पर डोसा बेचते नहीं दिखेगा। इसके बाद नीरज फिर उसी जगह जाता है। मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। तभी दोनों गुंडे आते हैं। क्यों यार, आज फिर मसाला डोसा लेकर आ गया। लेकिन आज के बाद कभी यहाँ इस ठेली से नहीं आ पाएगा तू। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा के लिए रास्ता बदल लेगा। क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे बात कर रहे हो? 2 बार मना किया फिर भी आया, अब समझ जाएगा। और दोनों नीरज को पीटने लगते हैं। छोड़ो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ो। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और चले जाते हैं। नीरज बुरी तरह घायल हो जाता है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कौन थे ये लोग। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना तो जानता हूं इन्हें। फिर नीरज ठेली लेकर घर पहुंचता है और पत्नी उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाती है। अरे राम, क्या हो गया तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी? आज 2 लोगों ने बहुत मारा, पता नहीं क्यों। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे गुंडई करने वाले लोग हैं, कल से मत जाना वहां। हाँ, अब नहीं जाऊंगा, कहीं और बेचूंगा, थोड़ी शिकायत भी कर दूंगा। इसके बाद नीरज रास्ता बदल देता है, वहां डोसा बेचना बंद कर देता है। अच्छा किया जो काम दिया। आज पूरे दिन नीरज नहीं आया। अब हमें इनाम दो। लो 2000 रुपये दोनों के लिए। अगर कभी दिखे तो बता देना, हम देख लेंगे।
लेकिन तब तक नीरज रास्ता बदल चुका था। दूसरी गलियों में डोसा बेचने लगा। लो मसाला डोसा, हॉट मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। लेकिन अब नीरज के डोसे बहुत कम बिक रहे थे, बहुत कम लोग आते। वह परेशान था। आज घर जाने से पहले एक जगह बैठा उदास हो गया। हे भगवान, रोज कमाई घट रही है, क्या करूं? आज घर जाने की हिम्मत नहीं। पत्नी को क्या जवाब दूंगा? नीरज उदास होकर रोने लगता है। तभी एक आवाज आती है। रो मत नीरज, रोने से कुछ नहीं होता। तो क्या करूं? मेरी हालत सिर्फ मैं समझता हूं। रोने से हालत नहीं सुधरती। नीरज चारों तरफ देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता। कौन बोल रहा है? जो भी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ और मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कौन मेरी समस्या समझ सकता है और मदद कर सकता है। जो भी हूँ, आज जो समाधान दूंगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे डोसे बिकने लगेंगे और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर मेरी समस्या का समाधान दे सकते हो तो जल्दी बताओ। अब और इंतजार नहीं हो रहा। तो इधर देखो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ा पेड़ दिखता है। क्या? मैं तो पेड़ से बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं वो बड़ा पेड़ नहीं हूँ। ध्यान से देखो, नीचे एक छोटा सरसों का पौधा है, वही मैं हूँ। यकीन नहीं होता कि इतना छोटा पौधा मुझसे बात कर रहा है। मैं जादुई पेड़ हूँ। मेरे पेड़ से सरसों के दाने तोड़ो और अपने संबर में डालो। इससे तुम्हारा डोसा संबर बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारे पास डोसा खाने आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तोड़ लेता हूँ सारे दाने। नीरज उस पेड़ से बहुत सारे सरसों के दाने तोड़ता है और फिर पेड़ को अपनी दूसरी समस्या बताता है। लेकिन सिर्फ डोसा स्वादिष्ट होने से सब कुछ नहीं होगा। मुझे उनसे भी बचना है जो मुझे मारते हैं। इसके लिए इस बड़े मजबूत पेड़ से एक बड़ा तना तोड़ो और उसकी लाठी बना लो। अपनी ठेली पर रख लो। जो लाठी बनेगी वो जादुई होगी। कोई तुम्हारी ठेली को छू भी नहीं पाएगा। और अगर किसी को एक बार मारोगे तो वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी तोड़ लेता हूँ एक बड़ा तना। नीरज एक मजबूत तना तोड़ता है, उसकी लाठी बनाता है और ठेली में रख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जादुई सरसों और इस लाठी के लिए मदद करने का। कोई बात नहीं। और याद रखना, संबर में सिर्फ एक दाना डालना। जब खत्म हो जाए तो वापस आना और सरसों लेना। हाँ, जरूर आऊंगा। रात देर से घर पहुंचने पर पत्नी नाराज हो जाती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? बस कुछ काम आ गया था। चलो खाना खा लें। अगले दिन नीरज अपनी पुरानी गली में ठेली ले जाता है। लो डोसा, मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। हॉट मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। उसे फिर डोसा बेचते देख बबलू गुस्से से तिलमिला उठता है। फिर अपनी ठेली यहाँ क्यों ले आए? लगता है पिछली पिटाई भूल गए हो। तो जो लड़के पहले मारे थे वो तुम्हारे ही आदमी थे। अब तो तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। अब नीरज ठेली से लाठी निकालता है और बबलू को मारना शुरू कर देता है। फिर बबलू को कहता है कि आज के बाद अगर मारने की कोशिश की तो इस लाठी से हड्डियां तोड़ दूंगा। नीरज फिर डोसा बेचने लगता है। बबलू सोचता है कि बहुत दर्द हो रहा है। पहले इस नीरज में इतनी हिम्मत नहीं थी, अब पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई। कोई बात नहीं, आज ही उन दो लड़कों को बुलाता हूँ और इसे ठीक जगह पर बिठा दूंगा। शाम को बबलू दोनों लड़कों को बुलाता है और कहता है कि नीरज फिर मसाला डोसा बेचने आ गया है। इस बार ऐसी हालत बना दो कि कभी इस रास्ते पर ना आए। अगर पता होता कि फिर आएगा तो उसी दिन पीट देते, लेकिन चिंता मत करो, कल बुरी तरह पीट देंगे। दूसरी तरफ नीरज घर पर बहुत खुश था। आज मैं उसी गली में डोसा बेचने गया और सारे पुराने ग्राहक मेरे पास आए। बहुत अच्छा, अब वहीं बेचो। हाँ, अब देखूंगा कौन रोकता है। अगले दिन नीरज डोसा बेचने जाता है, तभी वही दो आदमी रोकते हैं। मना किया था ना यहाँ डोसा न बेचने का। लगता है समझ ना आया। जाओ यहाँ से, वरना ऐसी हालत बनाऊंगा कि जिंदगी भर इस गली में न घुस सकूं। क्या कर लोगे? फिर नीरज ठेली से लाठी निकालता है और दोनों को मारना शुरू कर देता है। जादुई लाठी पड़ते ही दोनों की हड्डियां डंडियां टूट जाती है। दोनों गिर पड़ते हैं। पिछली बार तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था ना, आज पूरा बदला लूंगा। आज अच्छे से मारूंगा। बचाओ, मार डालोगे, बचाओ मत मारो। फिर आसपास के लोग आते हैं और नीरज को रोकते हैं। क्या कर रहे हो नीरज?
रुको, इन्हें मत मारो। क्या बताऊं तुम्हें, ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये मुझे यहां डोसा बेचने नहीं देते। पिछली बार भी जब आया था तो इन्होंने बुरी तरह मारा था, इसलिए बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन बबलू भैया ने कहा था इन्हें हटाने का, इसलिए मारा। देखा, इनकी वजह से परेशान हो। अब बताओ क्या करूं? हाँ भाई, तुम सही हो। हमें तो पता ही नहीं था कि बबलू तुम्हें ये सब करवा रहा था। अब सब बबलू के पास जाते हैं। बबलू सबको देखकर घबरा जाता है। तुमने गुंडों को बोलकर नीरज को पिटवाया ताकि तुम यहाँ डोसा स्टॉल लगा सको। ये बहुत बुरा है। अब हम कभी तुम्हारे पास डोसा नहीं खाएंगे। गलती हो गई। अब मैं कभी डोसा नहीं बेचूंगा। ये नीरज आसानी से आ सकता है यहाँ डोसा बेचने, मुझे कोई समस्या नहीं। समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार ऐसा कुछ कर देंगे जो कभी ना भूलो। कोई बात नहीं, वैसे भी हम उसके पास ही खाएंगे। अब सब चले जाते हैं और नीरज पहले की तरह वहां डोसा बेचने लगता है।